नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड मैं 24वां आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी आपके सामने साथ साझा कर रहा हूं। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि भगवान बुद्ध ने अपनी मौसी जो उन्हें पाल पोस कर बड़ा की थी, उनको धम्म दीक्षा दी और फिर अपनी पत्नी को भी धम्म दीक्षा दी, क्योंकि उनकी मौसी महाप्रजापति साक्यराज से 500 साक्य महिलाओं को लेकर के भगवान बुद्ध से के पास गई थी और वह प्रव्रज्ञा चाहती थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उन्हें इनकार कर दिया था। 2 बार इनकार किया, लेकिन तीसरी बार आनंद ने जब उनके पास ले जाकर के बात कही कि महाप्रजापति आई हुई है और उनके पैर सूजे हैं और उनके पैरों पर धूल जमी हुई है, तो भगवान बुद्ध ने उस समय भी मना कर दिया था। लेकिन जब उसका कारण भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं 8 जो नियम है, अगर उसको वह पालन कर ले तो मैं उन्हें प्रव्रज्ञा देने के लिए तैयार, यानी धम्म दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आनंद उन 8 नियमों को जाकर महाप्रजापति को बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं उसे सराखों पर रखूंगी। तब जाकर के भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति और उनके साथ आई उनकी पत्नी और 500 महिलाओं को भी धम्म दीक्षा उन्होंने दिया। हम आज देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपराधियों को भी, उन्होंने जो निम्नतम स्तर के जिनके आचरण थे, उनको भी, अपराधियों को भी भगवान बुद्ध ने धम्म की दीक्षा दी और उनमें परिवर्तन लाए। राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का आदर करता था, न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उसके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसा बाह्य कर्मकांडों में लगे रहना व्यर्थ है, और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। तब उस गांव के रहने वाले, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया, उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कहीं। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है और वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है, वह घबराता नहीं है, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की और न जगह जमीन की।
वह सावधान रहकर शील का पालन करता है। वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और जानकर कि यह संसार बालू में जमे वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्रशील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा प्रयास करता है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत के राज्य में अंगुलमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, और जिनके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले इलाके थे वे अब इलाके नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था वह उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुल माल पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन वन राम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजनांतर पात्र चीवर धारण कर जिधर अंगुलमाल के होने की बात सुनी जाती थी उधर ही चल दिए। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, उधर मत जा, अंगुलमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं तब भी वह डाकू के काबू में आ जाते हैं, लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी उन आसपास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत बुद्ध अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते आते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते, यह श्रवण अकेला ही उस ओर आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रवण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली और तीर और कमान संभाले, तथागत का पीछा किया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़े चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए भी एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रवण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी कहा, रुको। जब दोनों मिले तथागत ने कहा, अंगुलमाल, मैं तो रुका हूं, अब तू ही पाप कर्म करने से रुक। मैं इसीलिए यहाँ आया हूं कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जा। तेरे अंदर का कुशल अभी नहीं मरा है। यदि तू इसे केवल एक अवसर
देगा तो यह तुम्हारी काया पलट देगा। अंगुलमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत लिया, और जब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अंगुलमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतार कर दूर फेंक दिया और तथागत के चरणों पर गिरकर धर्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ, और अंगुलमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवा वन को वापिस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसन्नजीत के महल के आंगन में एक बड़ी भीड़ चिल्ला चिल्लाकर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी अंगुलियां काट कर वह माला में पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज उसका दमन करें। प्रसन्नजीत ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसन्नजीत तथागत के दर्शनार्थ जेतवन बन गया। तथागत ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश बिम्बिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है या वैशाली की लिच्छवियों के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? भगवान, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूं। राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलमाल के दाढ़ी मूछ मुंडे हैं, उसने कसाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षु अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वह अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट, इतना पतित, ऐसा शीलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय भिक्षु अंगुलमाल भगवान के नजदीक ही था। भगवान ने अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे गूंगा ही हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देखकर तथागत ने कहा, राजन, भय मत करें, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलमाल हैं? राजन, हाँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और माता का क्या गोत्र था? अंगुलमाल ने कहा, राजन, मेरा पिता गांगर्य था और मेरी माता मैत्राणी थी। गांगर्य मात्राणी पुत्र प्रसन्न हो
मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा। और मैं 3 चीवर भी पंशुकुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने होंगे। उसने यह कहकर उसके 3 चीवर उनके पास है राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक ओर बैठकर बोला, भगवान यह आश्चर्य है, अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही वह है जिसे मैं लाठी तलवार से भी बस में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत से कार्य हैं। आप जिसका समय समझे। तब राजा प्रसन्नजीत अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक अभिवादन करके विदा लिया। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक करके मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलमाल यह सब सहन कर, अंगुलमाल यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखे, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण वे तदनुसार आचरण करें। अंगुलमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था, यानी मैं पतन की तरफ था। मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ।